Assalamu alaikum students. I am your biology teacher, Mrs. Rashina. With pray, hope that you and your family are safe and healthy. During these difficult circumstances and fear, COVID-19 pandemic has changed the education learning procedure, and it is our responsibility to educate you without wasting your time. That's why I am going to start our first biology virtual class. I hope you and all students are showing great interest in your studies. Give good response to me in doing your assignment. Then let's start. Okay students, अभी आफ्टर इंट्रोडक्शन हम आते हैं रिकैप की तरफ कि आपने प्रीवियस क्लास में आपने बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स पढ़े हैं हम उनकी बात करेंगे. लेट्स से हियर recap of previous topics. First one is nervous system, second is excretion, third heredity and biotechnology. ये चार वो टॉपिक्स हैं जो आप क्लास 8 में आपने बायोलॉजी के टॉपिक्स जो आपने स्टडी किए, तो हम इसका रिकैप करेंगे. ये अगर आपकी कोई फिजिकल क्लास होती तो यकीनन मैं आपसे क्वेश्चनिंग करती कि मैं देखती कि आपकी नॉलेज क्या है, बट चूंकि ये वर्चुअल क्लास है तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकती. सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक रिकैप यहाँ पर देना चाहती हूँ. ठीक है, अब आते हैं नर्वस सिस्टम पे. नर्वस सिस्टम की बात अगर हम करें, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि सपोज दैट कि अगर हम किसी का नेम कॉल करते हैं, ठीक है, तो नेम कॉल करने पर आप टर्न होते हैं उस डायरेक्शन में टर्न होते हैं जिधर से वो आवाज आ रही है. ठीक है, अब ये जो आपने टर्न किया ये रिस्पॉन्स होता है. ठीक है, अब इस रिस्पॉन्स को आने में जो कलेक्टिवली जिनकी वर्किंग होती है आपके इंटरनल बॉडी के अंदर, वो चीजें होती हैं सेंस ऑर्गन्स, जिनको रिसेप्टर भी कहते हैं, मसल्स, और थर्ड वन इज नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो ये कलेक्टिवली जिनकी एफर्ट के बिना पर आप ये रिस्पॉन्स दे पाते हैं उनमें से एक वर्ड नाम आता है नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो इसको हम इन शॉर्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. पूरा हम तो आपको जब आप 9th क्लास में आगे के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे. अब नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है. एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन शॉर्ट CNS, ये मिलके बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से. ब्रेन के बारे में आप पहले से जानते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड जो है आपके रीढ़ की हड्डी है, जो कि देखा जाए तो जो बेसिकली ये क्या चीज होती है, ब्रेन का एक्सटेंशन होती है, जो एक्सटेंड होकर के आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी बैकबोन जिसको आप कहते हैं, ये नीचे तक जा रही है. ठीक है, तो CNS 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से. और दूसरा पार्ट जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है. एक नर्व्स होती हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि कई तरह के फंक्शन वाइज और ओरिजिन वाइज ये नर्व्स जो है वो कई तरह के. इन शॉर्ट यहाँ पर आप इतना जानिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं. एक नर्व्स होता है और दूसरा रिसेप्टर्स होता है. रिसेप्टर किसको कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स को. सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, आईज, एयर, नोज, स्किन, ये सारे आपके किसमें आते हैं, सेंस ऑर्गन्स में, जो कि रिसेप्टर कहे जाते हैं. उसके बाद ये नर्व्स होती हैं. ये नर्व्स किन चीजों से मिलकर के बनी होती हैं, कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है, न्यूरॉन जैसे कि आपकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, आपकी पूरी बॉडी किसी से मिलकर बनी हुई है, सेल्स. ठीक है, ठीक उसी तरह जिस तरह से आपकी बिल्डिंग, आपकी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है, ये नर्व जो है वो किससे मिलकर के बनी होती है, न्यूरॉन्स. ठीक है, और फंक्शन वाइज ये न्यूरॉन्स जो होती हैं वो 3 तरह की. एक सेंसरी न्यूरॉन, दूसरी मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड इज इंटर न्यूरॉन. ठीक है, ये फंक्शन वाइज इनका फंक्शन क्या, काम ये क्या क्या करती है उस बेस पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है. सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन का काम है मैसेज कन्वे करती हैं फ्रॉम रिसेप्टर यानी सेंस ऑर्गन से, कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मैसेज को लेके जाती है. मोटर न्यूरॉन कवर क्या है, ये कमांड प्लेस करती है. जब रिसेप्टर ने इनको कोई मैसेज दिया तो मोटर न्यूरॉन उसके बाद क्या होता है, ब्रेन कमांड प्लेस करता है कि अब करना क्या है.
उस कमांड को मोटर न्यूरॉन लेकर के कहाँ आता है, इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर के आता है, ठीक है। और ये इंटर न्यूरॉन जो है साइमल्टेनियसली दोनों वर्क करती है, यानी कि आपका पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है वो कॉम्पैक्ट पैकेज होता है, फिलअप होता है किससे, इंटर न्यूरॉन से, जिनका काम क्या होता है, वही काम। तो हम बात कर रहे थे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। थर्ड न्यूरॉन इज इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या फंक्शन मैंने आपको बताया कि ये मैसेज कन्वे करता है रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन कमांड प्लेस करता है ब्रेन टू इफेक्टर। और इंटर न्यूरॉन जो है ये आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंप्लीटली पैक्ड होता है, फिलअप होता है, नेटवर्क से पूरा इंटर न्यूरॉन का नेटवर्क से फुल होता है। इनका काम क्या होता है, ये दोनों काम कर रहे होते हैं, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन के भी काम कर रहे होते हैं और मोटर न्यूरॉन का भी काम कर रहे होते हैं। दोनों का काम क्या है, मैसेज जो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक क्या लेके जाना, मैसेज लेके जाना। और मोटर न्यूरॉन क्या है, कमांड ब्रेन टू इफेक्टर तक लेकर के आना। ये दोनों काम इंटर न्यूरॉन भी कर रहा होता है एक्सेप्ट मोटर न्यूरॉन और सेंसरी, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और ऑलरेडी इसको भी आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल कीजिए आप कि न्यूरॉन जो है वो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक पार्ट जो होता है जिसको सेल बॉडी कहा जाता है, सेल बॉडी को सोमा भी कहा जाता है, सेल बॉडी। और दूसरा पार्ट जो होता है वो एक्सॉन, ठीक है। सेल बॉडी अगेन कॉल्ड इट इज सोमा, ठीक है। सेल बॉडी कंसिस्ट होता है जिस पार्ट से वो, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, एक तो न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म से फिलअप होता है, और इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो ब्रांच होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। क्या कहे जाते हैं, ये डेंड्राइट्स, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट, जो इसका सेकंड पार्ट है न्यूरॉन का, एक तो सेल बॉडी होगी, दूसरा एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन जो है ये एलोंगेटेड होता है और अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर एक शीथ होती है, दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ, ठीक है। ये माइलिन शीथ जो होती है वो एज ए इंसुलेटर वर्क करती है। ये अंदर आने वाले जो इम्पल्सेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो कि मैसेज डेंड्राइट टू डेंड्राइट कन्वे हो रहा होता है, उस मैसेजेस को अंदर ही ये क्या करते हैं, पास करते हैं, बस क्रॉस वाइज ये पास नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटेड होते हैं, दैट्स व्हाई कंडक्ट नहीं करते किस चीज को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, ठीक है। और उसके बाद ये एक्सॉन जो एलोंगेटेड अनब्रांच होता है वो आगे जा करके इस टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको कहते हैं इसका टर्मिनल एंड होता है, ठीक है, टर्मिनल एंड। ये डेंड्राइट का फंक्शन ये होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो आती हैं उनको रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद इस एक्सॉन के थ्रू ये कहाँ भेजता है, टर्मिनल एंड के थ्रू होते हुए कि दूसरे एक्सॉन को कनेक्ट करता है। इस तरह से हमारी बॉडी के जो मैसेजेस हैं वो वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन ट्रांसमिट होकर के कहाँ पहुँचते हैं, ब्रेन तक पहुँचते हैं। उस पर ब्रेन जो है वो क्या करता है, कमांड प्लेस करता है, जो कि मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो कहाँ पे पहुँचता है, इफेक्टर तक वो पहुँचता है, ठीक है। अब तो जो अभी आपने फर्स्ट टॉपिक रिकैप में पढ़ा वो था नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसको मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है। जैसे कि बेटा आपको पता है कि आपकी जो वीडियोस हैं ये व्हाट्सएप के थ्रू जाती हैं। व्हाट्सएप में इतनी हैवी वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं होती, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मुझे लग रहा है कि जितना डिटेल में मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ाया, अब आप इस बचे हुए टॉपिक्स को मैं इतना डिटेल में अब नहीं पढ़ाऊँगी, आपको इन शॉर्ट बताऊँगी, ठीक है। जब आप क्लासेस फिजिकल क्लास अटेंड करेंगे तो इंशाल्लाह मैं सब सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में ही समझाऊंगी, लेकिन अभी इस रिकैप में उतना डिटेल नहीं बता रही जितना मैंने नर्वस सिस्टम आपको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रिकैप में जा रहा है, प्रीवियस टॉपिक जो आपने इसी क्लास में पढ़ा था वो क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस इन विच आर मेटाबोलाइज्ड इन सेल आर कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। सेल के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं जिनका काम बॉडी को नहीं होता, ठीक है। उसको एक्सक्रीट करना उनकी ज़रूरत होती है, उनकी एक्सक्रीशन जो होता है वो मस्ट होता है। तो वो प्रोसेस
जिसमें वेस्ट सब्सटेंस, जिसकी ज़रूरत किसको नहीं है, बॉडी को नहीं है, और उसको बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में जो ऑर्गन एक्सक्रीटिव ऑर्गन यूज होता है वो क्या है, किडनी। इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह ताला 9th क्लास में हम पढ़ेंगे। इसका ये पूरा चैप्टर, इसकी स्टडी हम आगे करेंगे। यहाँ बस आप इतना जाने कि रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस विच आर मेटाबोलाइज्ड इन द सेल आर कॉल्ड एक्सक्रीशन। वेस्ट सब्सटेंस का रिमूव करना उसको क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन कहा जाता है। और वर्टिब्रेट्स का जो एक्सक्रीटिव ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटिव ऑर्गन है, वो कौन है, किडनी। इसको डिटेल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला अपनी क्लास में। अब आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पर, नर्वस फर्स्ट, नर्वस सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रीशन। अब हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल्स इट्स पेरेंट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, आपने देखा होगा कि फादर अगर टॉल है तो उनका बेटा भी टॉल होता है। ठीक है, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, मदर का कलर फेयर है तो बेटी भी जो कैसी होती है, फेयर होती है। तो ये कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों पर, ये क्या कहा जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, और द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। और वो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। वेरिएशन वर्ड आया, इंशाल्लाह ताला हम अपनी क्लास में, आगे की क्लास में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। यहाँ इन शॉर्ट इतना ही कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हेरिडिटी की स्टडी होती है, उसको क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। उसके बाद द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से बच्चों तक आते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस। ठीक है, ये तो था आपका हेरिडिटी से रिलेटेड 3 डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। एक हेरिडिटी किसको कहते हैं, हेरिडिटी क्या है, कैरेक्टर्स का ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आना, इसको हेरिडिटी कहा जाता है। और हेरिडिटी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी होती है उसको जेनेटिक्स कहा जाता है। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, उन प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस। ठीक है, रिकैप में आपका जो 4th टॉपिक है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी किसको कहते हैं, इट इज द टेक्निक इन विच जीन्स ऑल्ट्रेशन टेक प्लेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। वो टेक्निक्स, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी जिसमें जीन्स में चेंजिंग की जाए। ठीक है, जीन्स जो है वो आपकी बॉडी में होने वाले सारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जीन्स में ऑल्ट्रेशन करना, उसमें चेंजिंग करना, किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानों के फायदे के लिए। इस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये थे आपके रीकैप के टॉपिक जो हमने यहाँ पे वर्चुअल क्लास में पढ़े। अब इंशाअल्लाह ताला मैं आपको PDF के फॉर्म में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक होम असाइनमेंट दूंगी। इस होम असाइनमेंट को आपको करना है और करके आपको सबमिट कराना है स्कूल में। और इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहाँ पर हम अपनी प्रॉपर बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी।